तो कह रहे हैं कि ये आजकल यूट्यूब और आम जिंदगी में गाली गलौज इतनी क्यों बढ़ गई है? कारण क्या है? अभी यूट्यूब और टिकटॉक पे पिछले 3-4 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो गालियों से ही भरपूर है, उसमें और कोई मुद्दे की बात की नहीं गई है। बेटा, गालियाँ एक तरह की बातचीत होती हैं, कम्युनिकेशन। गालियाँ बढ़ गई हैं, उनको नैतिकता के ही तल पर मत देखो। गालियाँ भी बात करने का एक तरीका है। कई तल होते हैं बात करने के ना, दूसरे से संवाद करने के, संपर्क करने के, वार्ता करने के कई तरीके होते हैं। और ये तरीके दो चीज़ों पर निर्भर करते हैं, तुम कैसे हो और दूसरा व्यक्ति कैसा है। ऊंचे से ऊंचा तरीका तो भाई मौन भी बताया गया है कि कुछ बोलो नहीं तो भी बातचीत हो जाती है। फिर एक तरीका होता है स्पर्श, कि कई बार बस किसी को ज़रा सा ऐसे इशारा कर दो या जाके छू दो, इतना सा, उतने में उसको पता चल जाता है कि कहना क्या चाहते हो। फिर एक तरीका होता है भाषा का, और फिर एक तरीका होता है ध्वनि का। तो तुम किस तरीके से अपनी बात दूसरे तक संप्रेषित करते हो, वो इस पे ही निर्भर करता है कि तुम कौन हो और दूसरे को क्या समझ रहे हो। अब ऐसे समझो, दो उदाहरण देता हूं। मान लो तुम गधे हो, मान लो तुम गधे हो। अब तुम्हें किसी इंसान से कोई भी बात करनी है तो कैसे करोगे? कोई भी बात करनी है तो कैसे करोगे? रेक के ही तो करोगे, ढेचू 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 ढेचू, क्योंकि तुम्हारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। तुम गधे को ये थोड़ी बोलोगे कि तू ढेचू ढेचू क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो गधा है, उसे और कुछ आता नहीं, तो ढेचू ढेचू बोल रहा है। उसे जो कुछ भी बोलना है वो ढेचू की भाषा में बोलेगा, ठीक है ना? अच्छा, अब मान लो तुम इंसान हो, तुम्हें गधे से बात करनी है तो तुम संस्कृत में करोगे। तुम इंसान हो, तुम्हें गधे से बात करनी है तो तुम किस भाषा में करोगे? तुम्हें गधे की भाषा में ही बात करनी पड़ेगी ना। और गधे की भाषा क्या है कि या तो उसे कुछ इशारा कर दो, या थपथपा दो, या एक हाथ लगा दो उसको। उससे तुम अगर शुद्ध हिंदी अंग्रेजी भाषा में बात करो तो समझ में ही नहीं आएगा। तो इसी तरीके से गालियां भी एक भाषा होती हैं। गालियों की भाषा अगर तुम इस्तेमाल करते हो तो दो वजहें हो सकती हैं। पहली ये कि तुम इंसान ही नहीं हो, आधे जानवर हो। इंसान की एक खूबी होती है भाषा। अगर तुम्हारे पास भाषा परिपूर्ण और अच्छी है ही नहीं, तुम्हारा शब्दकोश अगर विस्तृत नहीं है, रिच नहीं है, समृद्ध नहीं है, तुम्हारी वोकैबुलरी अगर रिच नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें कुछ भी बोलना है तो तुम गाली दे दोगे और क्या करोगे? जो तुम बोलना चाहते हो उसके लिए तुम्हारे पास शब्द तो है नहीं, तो तुम गाली देने लग जाते हो, क्योंकि तुम आधे जानवर हो। या ये हो सकता है कि तुम जिससे बात कर रहे हो उसको साफ भाषा समझ में ही नहीं आती, तुमने साफ भाषा का प्रयोग करके देख लिया, उसको तुम्हारी बात नहीं समझ में आ रही क्योंकि तुम साफ और सुंदर और साफ अच्छी भाषा बोल रहे हो, तो फिर तुम्हें गाली देनी पड़ जाती है क्योंकि वो यही भाषा समझता है। तो तुम अगर पाते हो कि भाई ये यूट्यूब टिकटॉक वगैरह पे गाली गलौज वाले वीडियो आजकल वायरल हो रहे हैं, तो दो वजह हो सकती हैं। जो लोग इन वीडियो में हैं या तो वो खुद गधे हैं या तुम्हें गधा समझते हैं। क्योंकि अगर वो इंसान होते तो उनके पास शब्द होते, जो बात शब्द से हो सकती है उसके लिए गाली क्यों देनी पड़ती? और एक से बढ़कर एक शब्द है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में करीब अंग्रेजी के 5 लाख शब्द हैं, लेकिन जानते हो आम आदमी के शब्दकोश में आज से 40-50 साल पहले तक तकरीबन 1 लाख शब्द हुआ करते थे। आज वो संख्या घट के करीब 10,000 हो गई है। आपकी भाषा कितनी समृद्ध है, इससे बहुत हद तक ये पता चलता है कि आप इंसान कितने समृद्ध हैं। आपकी भाषा कितनी ऊंची है, इससे पता चलता है आप इंसान कितने ऊंचे हैं। आज की जो जवान पीढ़ी है इसके पास शब्द ही नहीं है, इसकी पूरी वोकैबुलरी सिमट के कुल 10,000 शब्दों की रह गई है अंग्रेजी में। हिंदी में भी यही हाल होगा, हालांकि हिंदी में आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तो अब ये कुछ बोलना चाहते हैं, इनके पास शब्द ही नहीं है। और मान लो इन्हें कोई बात बोलनी है जो
क्रोध को सूचित करती है, तो क्या करेंगे? अब शब्द तो है नहीं, न ही वो सोफिस्टिकेशन है, वो सूक्ष्मता है, वो बारीकी है कि मुहावरे के तौर पर कुछ बोल दें। भाषा की वो नजाकत भी तो नहीं है ना कि जो बात कहना चाहते हैं वो कह भी दें, और धृष्टता और बदतमीजी भी ना करनी पड़े। जानवर जैसा हाल है, तो जानवर क्या करेगा? गाली बकेगा, गधा रेकेगा, और इंसान अगर जानवर हो गया है तो गाली बकेगा, तो ये गाली बकते हैं। ये खुद भी गधे हैं, तुम्हें भी गधा समझते हैं, तो ये रेकते हैं, और इन्हें पूरा भरोसा है कि ये जो रेक रहे हैं, उस रेकने में ये जो बात कह रहे हैं वो बात तुम्हें बखूबी समझ में आ रही होगी, और इनका भरोसा तुमने सच्चा ठहरा दिया है। कैसे? वीडियो को वायरल करा के। कोई गाली गलौज करे और तुम उसकी वीडियो को वायरल कर दो, इससे क्या पता चलता है? कि तुमको वो गाली गलौज की भाषा ही समझ में आती है, माने वो जितना बड़ा जानवर है उतने ही बड़े जानवर तुम भी हो। समझ में आ रही बात? वरना तुम्हें ताज्जुब होगा ना, तुम कहते आप जो बात कहना चाहते हैं महानुभाव, वो बात कहने के लिए तो भाषा में 10 शब्द मौजूद हैं। आप कितने जाहिल, कितने अनपढ़, कितने गंवार हो कि आपको वो शब्द ही नहीं मिले। आपको वो शब्द ही नहीं मिले। आप कैसे आदमी हो कि उस शब्द की जगह आपने बात बात पर आप क्या बोलते हो? हर वाक्य में अर्धविराम पूर्ण विराम की जगह आप एक गाली चमका देते हो, और गालियां भी कुल मिलाकर के 8, 10, 15, 20 है, वही चल रही हैं। कुछ भी बोलना हो वही गाली। पानी चाहिए, गाली। पानी नहीं चाहिए तो भी गाली। किसी को अच्छा बोलना है, गाली। तू मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। किसी को बुरा बोलना है तो भी गाली। कारण यह कि उसके पास, उस गधे, उस जानवर के पास शब्द ही नहीं है, उसकी मजबूरी समझो। भाई गधे को पानी चाहिए तो भी क्या बोलेगा? ढेचू। और घास चाहिए तो भी क्या बोलेगा? ढेचू। गधे के सामने शेर आ गया और डर गया तो भी क्या बोलेगा? और गधे को चूहा दिखाई दे रहा तो भी क्या बोलेगा? तो इस आदमी के पास और कोई शब्द ही नहीं है, जो कुछ भी इसके सामने आ रहा है उसको दिए जा रहा है, गाली पे गाली। और ये बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि तुम इसका वीडियो वायरल कर रहे हो। कोई लड़का गाली दे रहा हो, लड़कियां तुरंत उसकी अर्धांगिनी बनने को तैयार बैठी हैं, मुझे अपने घर ले चल। कोई लड़की गाली देने लग जाए तो फिर तो पूछो ही मत। लड़के इस कदर दीवाने हो जाएंगे कि आधे तो मर जाएं। मर जाए माने मर ही जाए, प्राण पखेरु उड़ गए। कह रहे बस इतनी हसीन गाली सुन ली, अब जिंदगी में करने को बचा क्या? जा रहे। बात समझ में आ रही? तो कुल मिला जुला करके ये बताता है कि हमारी सभ्यता, हमारी चेतना, हमारी जिंदगी का स्तर कितना गिरता जा रहा है। जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास था 1984, ठीक है? उसमें उन्होंने कहा था कि वहां जितने लोग हैं ना, वो सब हिंदी, अंग्रेजी, जितनी प्रचलित भाषाएं हैं वो सब छोड़ चुके थे, बल्कि उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था उन सब भाषाओं पे। और वहाँ एक अलग ही भाषा चलती थी जिसका क्या नाम था? न्यू स्पीक। और उस भाषा में मुहावरे नहीं होते थे, इडियम्स नहीं होते थे। ये जो आजकल के लोग हैं, इनसे पूछो हिंदी के मुहावरे पता है? नहीं पता होंगे। तुम मुहावरा पूछोगे, ये मुहावरा इन्हें पता है कुल मिला के। और जहां इन्होंने कहा नहीं मुहावरे के नाम पे, वहां तुमने ताली बजाना शुरू कर दिया, लड़का लड़कियों ने नाचना शुरू कर दिया कि आहा ये कितना बोल्ड, कितना क्यूट, कितना फनी है। अरे तुझे इसी में बोल्ड, क्यूट, फनी लग रहा है, ऑर्गेज़्म हुआ जा रहा है, तो तू फिर शादी ब्याह भी क्यों करेगी? गालियों का ऑडियो चालू कर लिया कर, उसी से ब्याह कर लेना। वो कुछ नहीं है, सुबह शाम तुझे बस गालियां सुनाएगा। कितना अच्छा लगा, आहा क्या गालियां दी हैं। मुद्दे की बात कुछ नहीं, गालियां गालियां, और इस पे फिदा हो गया भारत। और ऐसा आज नहीं हो रहा है, ये चीज दशकों से चल रही है। बस अब जाकर के ये चीज और ज्यादा घातक रूप से विस्तृत हो गई है। इसको अक्सर कह देते हैं नहीं साहब ये तो दिल्ली का कल्चर है या पंजाबी कल्चर है। क्यों तुम पंजाब को बदनाम करते हो? और दिल्ली में और भी बहुत कुछ है। तुम्हें दिल्ली का संबंध गालियों से ही जोड़ना था। और अभी मैं इस मुद्दे पर तो जा भी नहीं रहा कि तुम्हारी जितनी गालियां होती हैं ये सब की सब औरतों का ही अपमान कर रही होती हैं। वो मुद्दा ही अलग है, उस पर जाऊंगा तो फिर और एक लंबी बात करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात?
यूं ही नहीं होता कि दो लोग आपस में बैठ करके सभ्य सुसंस्कृत भाषा में बात कर रहे हों। जब दो लोग आपस में बैठ करके अच्छी, ऊंची, सोफिस्टिकेटेड, सुसंस्कृत भाषा में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है दोनों की चेतना का स्तर ऊंचा है। अगर दो लोग बात कर रहे हैं और उसमें गाली गलौज हो रही हो तो 3 संभावनाएं हो सकती हैं, 3 में से कोई एक जरूर है। पहली, दोनों जलील है। दूसरी, जो सुन रहा है वो जलील है। तीसरी, जो बोल रहा है वो जलील है। तो आप अगर देख रहे हो कि आपके पास इस तरह के बहुत वीडियो आ रहे हैं जो गालियों से भरपूर हैं, तो आप देख लीजिए कौन जलील है। लेकिन इतना पक्का समझिए कि जिस समाज में लोगों की भाषा का स्तर गिरने लगता है, वो समाज, वो देश सब गिरने लग जाते हैं। आज के युवाओं की वोकैबुलरी, शब्दकोश बहुत बहुत महीन, छोटा, लघु, संकुचित होता जा रहा है, डाइल्यूटेड होता जा रहा है। ये बहुत खतरे की बात है। साधारण शब्द अगर बोल दिया जाए हिंदी का तो वो भी लोगों को समझ में नहीं आता, अर्थ नहीं पता होते। मैंने कहा कि आज के आम हिंदुस्तानी युवा की, जो अपने आप को अंग्रेजी में पारंगत बोलता है, वोकैबुलरी 10,000 शब्दों से ज़्यादा की नहीं है अंग्रेजी की। भाई, मैं जिस रिसर्च का हवाला दे रहा हूँ वो पश्चिम में कहीं की है, वहाँ पर ही 10-20 हज़ार शब्दों से ज़्यादा की नहीं निकली जवानों की, तो भारत में तो 10,000 से ज़्यादा की नहीं निकलेगी। हिंदी की बात करेंगे तो स्थिति और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदी के तो शायद आम हिंदुस्तानी को, और मैं अभी उत्तर भारतीय की बात कर रहा हूँ, 2000 शब्द भी ना पता हो, और शर्म भी नहीं आती क्योंकि हिंदी का शब्द नहीं पता तो अंग्रेजी का शब्द उसमें लगा देंगे, और अगर हिंदी का शब्द भी नहीं पता, अंग्रेजी का शब्द भी नहीं पता तो गाली दे देंगे। गाली तो है ना, गाली आलू है, वो हर जगह चल जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, आपको कुछ मंगाना है, जो मंगाना है आपको उसका नाम नहीं पता, तो आप गाली दे दीजिए, वो समझ जाएगा वेटर कि ये मंगाया होगा। ये नौबत आने जा रही है कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसमें गालियां लिखी होंगी। भाई क्या हो गया, दवा का नाम भूल गए, गाली लिख दो। वो तो आलू है, वो तो हर जगह चलती है। शब्द नहीं है क्योंकि तुम्हारा जीवन गरीब है, तुम्हारी भाषा गरीब है, तो शब्दों की कमी को पूरा कर दो गालियों से। चेतना और दिमाग और बुद्धि के दिवालियेपन को छुपा दो गाली देकर। और अब तो फिल्मी गानों में भी करीब करीब गालियां आने ही लग गई हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे गाने रिलीज हुए हैं ना जो गालियों से भरे हुए थे। और हिंदी गानों में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग तो अब आम हो गया है। ये सब इशारे एक ही तरफ के हैं, इंसान का स्तर गिरता जा रहा है। किसी ने ऐसे वीडियो बनाए तो बनाए, समाज में जानवर हमेशा से रहे हैं, लेकिन ऐसे वीडियोस का वायरल होना बहुत बड़े खतरे की निशानी है। हमारी पूरी जवान कौम बर्बाद हो रही है। बात समझ में आ रही है कुछ?